आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की थी, अर्थात सभी जीवों की जातियों को 5 जगत में रखा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु जगत, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मोनेरा जगत में रखे सभी जीवों की जातियों के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दूसरा जगत होगा। आर.एच. व्हिटेकर का जो वर्गीकरण है उनके अनुसार दूसरा जगत है जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत आज के हमारा जो टॉपिक होगा इसी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जगत में किन जीवों को रखा गया है, इनके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो याद रखेंगे, जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत या प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आर.एच. व्हिटेकर ने किसको रखा था? तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा था, जो एक ही कोशिका से, जिनका शारीरिक संरचना एक ही कोशिका से निर्मित होता है। अर्थात इस जगत में यूकैरियोटिक और एक कोश के जीवों को रखा गया है। याद रखेंगे, इसमें आर.एच. व्हिटेकर ने किसको रखा है स्टूडेंट्स? तो इस जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने यूकैरियोटिक एक कोश की जीवों को, यूकैरियोटिक एक कोश के जीवों को रखा है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि इस जगत में, प्रोटिस्टा जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने यूकैरियोटिक एक कोश के जीवों को रखा है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। यदि कोशिका की बात किया जाए तो हम मान लेते हैं ये कोशिका है, तो कोशिका में इसके मध्य में एक केंद्रक होगा। केंद्रक जब केंद्रक आवरण से घिरा होता है, ये इसके जेनेटिक मटेरियल हो गए। केंद्रक एक केंद्रक आवरण से घिरा होता है, इस प्रकार के केंद्रक को कहते हैं सत्य केंद्रक। सत्य केंद्रक याद रखेंगे, जब केंद्रक आवरण से घिरा होता है, अर्थात उसका जेनेटिक मटेरियल एक वाय झिल्ली से, एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसको हम लोग सत्य केंद्रक कहते हैं। तो इसमें जितने भी जीव रखे गए होंगे यूकैरियोटिक होंगे, अर्थात उनमें सत्य केंद्रक पाया जाएगा। इसके सिवा
सत्य केंद्रक के सिवाय इसमें विकसित प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाएंगे। विकसित प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया, गोल्गी का अंतःप्रद्रवी जालिका, यहाँ तक कि यदि वे स्वपोषी होंगे, वे जीव स्वपोषी होंगे तो उनमें उनमें लवक भी पाए जाएंगे जैसे हरित लवक। तो याद रखेंगे इस जगत में रखे गए जीव यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात सत्य केंद्रक के साथ साथ विकसित प्रकार के कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। तो ये रहे इसके कैरेक्टर। आगे देखेंगे, पहले कैरेक्टर को देख, एक एक कैरेक्टर को देख लेते तब आपको नोट कराएंगे। आगे हम जानेंगे कि इस जगत में रखे गए जीवों के और क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो याद रखेंगे इस जगत के जीव जो होते हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस जगत के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कुछ स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि इनमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपको बता दें, इसकी एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। याद रखेंगे आप लोग कि ये जो क्लैमाइडोमोनास हैं इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ये स्वपोषी होते, इनमें हरित लवक पाया जाता है। याद रखेंगे क्लैमाइडोमोनास को पादप प्लवक भी कहते हैं। क्लैमाइडोमोनास को पादप प्लवक भी कहते हैं। पादप प्लवक, फाइटोप्लैंटन, फाइटोप्लैंटन के नाम से जाना जाता है। कुछ इस जगत के कुछ जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? परपोषी भी होते हैं। इस जगत के कुछ जीव परपोषी होते हैं, अर्थात जल में पाए जाते हैं। जल के अंतर्गत छोटे छोटे जीवों को भक्षण करते हैं, अर्थात अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दें, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं कि जल के अंतर्गत जो अदर प्रोटिस्ट होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े या छोटे प्रोटिस्ट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इन्हें होलोजोइक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? होलोजोइक भी कहा जाता है। याद रखेंगे होलोजोइक भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे प्रोटिस्ट को भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी इस जगत के जीव होते हैं जिन्हें मिक्स पोषी भी कहते हैं। मिक्स पोषी, इस जगत के कुछ जीव मिक्स पोषी भी होते हैं, अर्थात स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण दर्शाते हैं, दोनों प्रकार के पोषण को करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना याद रखेंगे, यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के भोजन, दोनों प्रकार का पोषण करता है। इस कारण इसे मिक्स पोषी भी कहते हैं। याद रखेंगे यूग्लिना को मिक्स पोषी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण, यदि सूर्य का प्रकाश इसको मिल जाएगा तो इसमें हरित लवक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो यूग्लिना होता है वो क्या करता है? दूसरे जीवों का भक्षण करता है। इस कारण वो परपोषी कहलाता है, परपोषी की तरह व्यवहार करता है। तो जो जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह का पोषण करे उन्हें क्या कहते हैं? मिक्स पोषी। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो इस तरह आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कुछ जंतुओं के बारे में जो प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं, आप इनके बारे में नोट कर लेंगे। तो याद रखेंगे, नोट करेंगे कि इस जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने यूकैरियोटिक एक कोश के जीवों को रखा है। अब हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स।
सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स याद रखेंगे, जगत प्रतिष्ठा में रखे गए जीवों के सामान्य लक्षण निम्न है। तो नोट करेंगे, इस जगत में रखे गए जीवों के सामान्य लक्षण निम्न है। निम्न है, पहला लिखेंगे, पहला इसमें आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि इस जगत में रखे गए जीवों में जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात उनमें सत्य केंद्र पाया जाता है। तो लिखेंगे पहला, इस जगत में रखे गए जीवों की कोशिकाओं में, इस जगत में रखे गए जीवों की कोशिकाओं में सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक पाया जाता है। पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा, इनमें सत्य केंद्र क्या होता है, पाया जाता है। यूकैरियोटिक होने का मतलब ही होता है उनमें सत्य केंद्र पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर है इसका, दूसरा कैरेक्टर स्टूडेंट्स, इनमें विकसित प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो दूसरा भी लिख लेंगे, इनमें, चाहे इनकी कोशिकाओं में लिख लेंगे, इनकी कोशिकाओं में विकसित प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। विकसित प्रकार के कोशिकांग कुछ लिखेंगे, जैसे माइटोकांड्रिया, गाल्जी का अंतःप्रद्रवी जालिका, ईटीसी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने दूसरा कैरेक्टर इसका देखा स्टूडेंट्स कि इनकी कोशिकाओं में विकसित प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया, गाल्जी का अंतःप्रद्रवी जालिका, हरित लवक आदि पाए जाते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टर है स्टूडेंट्स कि ये स्वपोषी होते हैं। इनके कुछ सदस्य क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्वपोषी होते हैं। लिख लेंगे, इस जगत के कुछ जीव
इस जगत में रखे गए कुछ जीव स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, स्वपोषी होते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इन्हें पादप प्लवक भी कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास को पादप प्लवक भी कहते हैं। तो लिख लेंगे इन्हें, क्या इसे पादप प्लवक भी कहते हैं। पादप प्लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइटोप्लैंटन भी कहते हैं। चौथा लिखेंगे। चौथा इसका कैरेक्टर स्टूडेंट्स, इस जगत के कुछ जीव क्या होते हैं, तो परपोषी भी होते हैं। इस जगत के कुछ जीव परपोषी भी होते हैं। परपोषी भी होते हैं, अर्थात दूसरे प्रोटिस्ट का भक्षण करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इस जगत के कुछ जीव परपोषी भी होते हैं, अर्थात दूसरे प्रोटिस्ट का भक्षण करते हैं। इस कारण इन्हें होलोजोइक कहते हैं। इस कारण इन्हें होलोजोइक भी कहते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा इसका अगला कैरेक्टर कि इस जगत के कुछ जीव इस जगत के कुछ जीव परपोषी भी होते हैं, अर्थात दूसरे प्रोटिस्ट का भक्षण करते हैं। इस कारण इन्हें होलोजोइक भी कहते हैं। इसका अगला कैरेक्टर आप लोग लिखेंगे पांचवा कैरेक्टर स्टूडेंट्स कि इस जगत में रखे गए कुछ जीव मिक्स पोषी भी होते हैं।
होते हैं, मिक्स पोषी भी होते हैं। अर्थात अर्थात स्वपोषी स्वपोषी एवं परपोषी, स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार का पोषण करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे युगलीना एक ऐसा प्रोटिस्ट है स्टूडेंट्स, जो युगलीना देख रहे हैं, एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार का पोषण करता है। इस कारण इन्हें जंतु एवं वनस्पति के बीच की कड़ी भी माना जाता है। याद रखेंगे, जब युगलीना को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। यदि इसको सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश न मिले तो दूसरे सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है, इस कारण यह परपोषी की तरह व्यवहार करता है। तो युगलीना एक ऐसा जीव है जो स्वपोषी एवं परपोषी दोनों तरह का पोषण करता है, इस कारण इन्हें मिक्स पोषी भी कहते हैं। और वनस्पति एवं जंतु के बीच की कड़ी इसी को भी माना जाता है कि इसी से जंतु और वनस्पति का विकास अलग अलग हुआ होगा। तो 5 कैरेक्टर तो याद रखें स्टूडेंट्स, 5 कैरेक्टर के बाद छठवां इसका कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण है छठवां। याद रखेंगे, इस जगत के कुछ जीव क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं। तो लिख लेंगे इसको भी, इस जगत के कुछ जीव परजीवी भी होते हैं। परजीवी अर्थात पैरासाइट, परजीवी भी होते हैं अर्थात दूसरे जंतुओं के शरीर में रहकर, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम। याद रखेंगे, जब क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, तो वहां डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटिस्ट है, प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो ह्यूमन शरीर के अंतर्गत परजीवी के रूप में पाया जाता है और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। याद रखेंगे इसके बारे में, प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो परजीवी के रूप में मादा एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथियों में पाया जाता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करती है, जब किसी ह्यूमंस को काटती है, किसी मनुष्य को काटती है, तो वह प्लाज्मोडियम उस मच्छर से उस मनुष्य में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके उसके शरीर में जाकर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो यह प्लाज्मोडियम क्या होता है, परजीवी होता है, जो एक क्या है, प्रोटिस्ट है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इनके। आगे लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में अगला है प्रकाश संश्लेषी
संश्लेषी प्रोटिस्ट में क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। ये सामान्यतः जल में ही पाए जाते हैं। याद रखेंगे, 8वां कैरेक्टर इसके लिख लेंगे। सभी प्रोटिस्ट लगभग जल में ही पाए जाते हैं। जल में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगला कैरेक्टर आप लोगों ने देखा कि लगभग सभी प्रोटिस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जल में ही पाए जाते हैं। कुछ समुद्री जल में, कुछ स्वच्छ जल में। याद रखेंगे, कुछ समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। अगला लिखेंगे, इनमें जनन किस प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका अगला कैरेक्टर है, इस जगत के जीवों में कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस जगत के जीवों में कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। इस जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। तो आगे 5 समूहों में कैसे डिवाइड किया गया है प्रोटिस्टा जगत को, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आगे लिखेंगे, प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। नीचे से लिख लेंगे आप लोग। प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में बांटा गया है या रखा गया है, बांटा गया है। अब देखेंगे कि वो 5 समूह प्रोटिस्टा जगत के कौन कौन है, उनके लक्षण क्या है और उनमें किन किन जीवों को रखा गया है। तो हम एक पूरा उसका फ्लो चार्ट आपके सामने बना रहे हैं। आप लोग एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे। तो प्रोटिस्टा जगत को जो 5 समूहों में बांटा गया है उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे।
तो प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? पांचों समूह का हम नाम लिख देते हैं आपके सामने। पहला है स्टूडेंट्स, पहला जो समूह का नाम है वो है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट याद रखेंगे। पहला समूह का क्या नाम है? क्राइसोफाइट। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ आप लोग पढ़ते चलेंगे। नाम इनका क्राइसोफाइट। दूसरा इसका समूह है स्टूडेंट्स, दूसरा समूह है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। 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 ये तीसरा समूह है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। इसका तीसरा समूह है स्टूडेंट्स, तीसरा समूह में जो रखा गया है वो भी आप लोग नोट कर लेंगे। तीसरा समूह को कहा जाता है यूग्लिनॉइड। तीसरे समूह को क्या कहा जाता है? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड याद रखेंगे। तीसरे समूह को यूग्लिनाइड कहा जाता है। यूग्लिनाइड लिख सकते हैं, यूग्लिनाइड। चौथे समूह का नाम है स्टूडेंट्स औपंकवक। औपंकवक जिसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। और इसका अंतिम जो समूह आप यहाँ नोट करेंगे उसका नाम है पांचवा प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में बांटा गया। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड, औपंकवक और प्रोटोजोआंस। तो ये 5 समूह है। इसके एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। क्राइसोफाइट में किसको रखा गया है? तो क्राइसोफाइट में डायटम्स, डायटम्स एक एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। डायटम्स एवं सुनहले शैवालों को रखा गया है। सुनहरे शैवालों को रखा गया जिन्हें डेसमिड्स कहते हैं। सामूहिक रूप से दोनों को मिलाकर एक साथ डेसमिड्स कहते हैं। शैवाल, सुनहरे शैवाल आते हैं इसके अंतर्गत।
तो याद रखेंगे क्राइसोफाइट के एग्जाम्पल क्या है, डायटम्स एवं सुनहरे शैवाल। ये किसके एग्जाम्पल है, क्राइसोफाइट के। याद रखेंगे आप लोग। डायनोफ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स। इसको आगे विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे। गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स का एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, लाल गोनियोलैक्स, लाल गोनियोलैक्स। रेड गोनियोलैक्स अर्थात लाल गोनियोलैक्स, ये गोनियोलैक्स का एग्जाम्पल है। हाँ, यूग्लिनाइड का आप लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। यूग्लिनाइड, यूग्लिना, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिनाइड का, यूग्लिना। और पॉन्को का एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, मिक्स अमीबा, मिक्स अमीबा। मिक्स अमीबा किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ऑपंको का। और प्रोटोजोआंस का एग्जाम्पल है, तो प्रोटोजोआंस को यहाँ पर दोबारा फिर से 4 समूहों में बांटा गया है। याद रखेंगे। इनके बाद याद रखेंगे क्राइसोफाइट का एग्जाम्पल डायटम्स एवं सुनहरे शैवाल, डायनोफ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल गोनियोलैक्स अर्थात रेड गोनियोलैक्स, यूग्लिनाइड का एग्जाम्पल यूग्लिना, ऑपंको का एग्जाम्पल मिक्स अमीबा। और प्रोटोजोआंस को फर्दर मतलब दोबारा 5 समूहों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसको भी 5 समूहों में बांटा गया है, सॉरी 4 समूहों में बांटा गया है, 5 समूहों में नहीं, 4 समूहों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है। फिर से इनको 4 समूहों में बांटा गया है। तो 4 समूह कौन कौन से हैं आप लोग नोट कर लेंगे, ये भी इसको विस्तार से आगे पढ़ना है। पहला है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं अमीबोइड प्रोटोजोआंस, अमीबोइड प्रोटोजोआंस। अमीबोइड प्रोटोजोआंस। दूसरा है स्टूडेंट्स अमीबोइड प्रोटोजोआंस के बाद है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। और तीसरा है स्टूडेंट्स सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। और चौथा है, तो इसको हम लोग ABC करके डाल सकते हैं। इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लेते हैं और इसको चौथे को D मान लेते हैं। इसको कहते हैं स्पोरोजोआंस, स्पोरोजोआंस। तो इस तरह आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि प्रोटोजोआंस को 4 समूहों में बांटा गया है, अमीबोइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, स्पोरोजोआंस। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर डालिए। जिस क्रम में हमने आपको यहाँ
पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में आप लोग सिक्वेंसली याद रखेंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोआंस। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अमीबॉइड प्रोटोजोआंस की एग्जांपल्स हैं अमीबा, अमीबा, इसकी एग्जांपल अमीबा है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की एग्जांपल है स्टूडेंट्स ट्रिपैनोसोमा, याद रखेंगे। इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी है, ट्रिपैनोसोमा भी लिख सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा। और इसके एग्जांपल हैं आपके पैरामीशियम, पैरामीशियम, और इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि प्रोटोजोआंस को 4 समूहों में बांटा गया है। हमने आपके सामने चारों समूहों के नाम के साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग इसको सिक्वेंसली याद कर लेंगे। प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। क्राइसोफाइट, जिसके एग्जाम्पल है डायटम, सेम, सुनहले शैवाल। डायनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलेक्स, जिसका एग्जाम्पल लाल गोनियोलेक्स। यूग्लिनाइड, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। और पंकवक, जिसका एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है मिक्स अमीबा। प्रोटोजोआंस को फर्दर 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोआन, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और स्पोरोजोआन, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि प्रोटिस्टा जगत को कुल पहले तो 5 समूहों में बांटा गया था, इसके बाद प्रोटोजोआंस को 4 समूहों में बांटा गया है। तो ये आपको कंप्लीटली इस जगत में इतने जीवों के बारे में पढ़ना है जो आपके सामने हमने रखे, एक एक करके पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो से पढ़ेंगे पहले क्राइसोफाइट के बारे में, फिर डायनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिनाइड, ऐसे करके सिक्वेंसली पढ़ते जाएंगे। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं और आप लोगों से वीडियो के अंत में क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आज के क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा जगत में आरएचपी टेकर ने किन जीवों को रखे हैं, किन जीवों को रखे हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा जगत में आरएचपी टेकर ने किन जीवों को रखा है। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा जगत में जो फाइटोप्लैंटन है किन्हें कहा जाता है। फाइटोप्लैंटन अर्थात पादप प्लवक किसे कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो प्लाज्मोडियम होता है वह परजीवी होता है या परपोषी होता है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।